स्टूडेंट्स, तो कल हमने पाठ 1 कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की पढ़ी थी, जो आपके सबके समझ में आ गई होगी। अब हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पंछी जो है वो पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे उन्हें पिंजरे में कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, चाहे पिंजरा सोने का बना हुआ हो, लेकिन फिर भी पंछी खुले गगन में स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं। और पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, आज़ादी से रहना सभी को पसंद है। कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी बेड़ियों में बंदकर या पिंजरे में बंदकर नहीं रहना चाहता है। सभी स्वतंत्र रूप से आराम से जो आनंद महसूस करते हैं वो पिंजरे में नहीं करते। अब इसी कविता से हम आगे इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और आप देखिए, लिखिए प्रश्न 1, जिसमें है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो जैसे हमने कविता में पढ़ा था कि पंछी हमेशा, चाहे आप उनको सोने के पिंजरे में रखकर सोने की कटोरी में मैदा डालकर दो खाने के लिए, कहने का अर्थ है अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दो, अच्छा पानी, सारी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन फिर भी पंछी हमेशा खुले आसमान में विचरण करना चाहते हैं, नदी और झरनों के बहते जल को पीना चाहते हैं। वे अपने पंख फैलाकर पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूलना चाहते हैं, और कुल मिलाकर वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीज को हम उत्तर के रूप में इस तरीके से लिखेंगे कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि पिंजरे में उन्हें उड़ने की आजादी नहीं होती है। पिंजरा बहुत छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि पक्षी उसमें आराम से उड़ नहीं सकता, वो इधर उधर फुदक सकता है, लेकिन अपने पंख फैलाकर उड़ नहीं सकता है। और वे तो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर झूलना। आपने देखा होगा अपने आसपास में पक्षी जो होते हैं वो पेड़ की टहनी पर बैठकर झूलते हुए आपको कई बार दिखाई देते हैं, कूदते हैं, और अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फलों को खाना तथा क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है यदि हम दूर तक देखते हैं तो एक जगह हमें ऐसी दिखाई देती है जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये कभी मिलते नहीं है, बस सिर्फ इतना हमें प्रतीति होता है कि जैसे ये आगे जाकर दोनों आपस में मिल रहे हो। तो अब इसका उत्तर वापस से देखिए एक बार कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि पिंजरे में उन्हें उड़ने की आजादी नहीं होती है। वे तो खुले आसमान में उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर झूलना, फुदकना, और अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फलों को खाना तथा क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। पक्षी को जहाँ से भी क्षितिज दिखाई देता है वे दूर उड़ान भर के उससे मिलना, मतलब वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, कि एक पक्षी पिंजरे में बैठा है, यदि वह स्वतंत्र हो जाए तो वह अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा। तो इससे पहले कविता के आधार पर ही हम बताएंगे कि पक्षी उन्मुक्त होकर, कविता में हमने पढ़ा था कि वो क्या क्या करना चाहता है। तो अब देखिए, हम इसको उत्तर में इस तरीके से लिखेंगे कि पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी
निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। ये एक पक्षी के लिए नहीं, सभी पक्षियों की एक बात है कि यदि आप उनको पिंजरे में रखोगे तो वो विवश होकर रहेंगे तो सही, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार देंगे। वो स्वच्छंद होकर उड़ने से ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। तो हम इसको पॉइंट बनाकर लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले तो पक्षी मतलब वे अपनी गति से लंबी उड़ान भरना चाहते हैं। वो पक्षी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा अपने पंखों से उड़ान भरना, और जब मस्त होकर वह स्वतंत्र आसमान में विचरण करता है तो वह लंबी उड़ान भरना पसंद करते हैं। दूसरी बात, नदी व झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। आपने कई बार अपन नदी के आसपास तो रहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पक्षियों के लिए जहाँ पर पानी रखा जाता है तो पक्षी उसमें कलरव करते हुए चोंच से अपने ऊपर भी पानी डालते हैं, पीते भी हैं, उसके साथ खेलते भी हैं और बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। तो और जहाँ पर नदी या झरने आसपास होते हैं तो पक्षी उस बहते जल को पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरी बात हमने लिखी कि पेड़ों की डालियों पर झूलना चाहते हैं, कि जब पक्षी मस्त होकर हवा चलती है या स्वतंत्र रूप से जब वो उड़ते हैं तो वो जाकर पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर, टहनियों पर, जो टहनी हिलने वाली है उस पर जाकर बैठकर झूलना पसंद करते हैं। आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। पक्षी की, एक पिंजरे में बंद पक्षी की यह इच्छा रहती है कि यदि उसे पिंजरे से निकाल दिया जाए तो वह आसमान में ऊंची उड़ान भरकर जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो उन्हें अनार के दानों की तरह चुग लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम इस उत्तर में 4 पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि सबसे पहला हम लिखेंगे कि वे अपनी गति से लंबी उड़ान भरना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है नदी व झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। और तीसरा हम लिखेंगे पेड़ों की डालियों पर झूलना चाहते हैं। चौथा लिखेंगे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। इस तरीके से अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, कुछ पंक्ति दी गई है, उसका भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति इसमें दी है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि एक पिंजरे में बंद पक्षी अपनी इच्छाओं को बताते हुए कह रहा है कि यदि मैं स्वतंत्र होता और बाहर होता तो क्या करता। तो वो इस पंक्ति के माध्यम से कह रहा है कि उक्त पंक्ति का भाव यह है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, अर्थात क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे मेरी कंपटीशन हो जाती, प्रतियोगिता हो जाती कि या तो मैं उड़कर उसको पा लेता, मतलब जहाँ पर मुझे वो दोनों धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो मैं उड़कर उससे मिल जाता, और या वहाँ तक उड़ते उड़ते मेरे प्राणों का अंत हो जाता, या तंती सांसों की डोरी मतलब मेरे सांस रुक जाते, अर्थात मेरा प्राणांत हो जाता। फिर से देखिए कि उक्त पंक्ति का भाव यह है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मेरी प्रतियोगिता हो जाती कि मैं उड़कर या तो उस क्षितिज से मिल जाता और या मेरे प्राणों का अंत हो जाता। अब मैंने यहाँ पर क्षितिज शब्द का अर्थ लिखकर आपको बताया है कि आपको याद रहे कि जहाँ पर धरती व आसमान मिलते हुए दिखाई दे। अब तक जो हमने प्रश्न किए थे
वो कविता के बीच में से पूछे गए थे। अब इसके बाद में अनुमान या कल्पना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किस चीज को उचित समझते हो, अनुचित समझते हो। तो ऐसे प्रश्न आएंगे कविता से आगे। तो इसका पहला प्रश्न हमारे बनता है कि पक्षियों को पालना उचित है या अनुचित। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए या उनका शौक होता है कि पक्षियों को पकड़कर वो पिंजरे में पालते हैं और हाँ उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं, उनको पालना उचित है या अनुचित, इस संबंध में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हमें अपना विचार इस तरीके से लिखना है कि हमारे विचार में पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना अनुचित है। ये हम अपने ऊपर ही लेकर सोचते हैं कि आज हमें यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर नहीं निकलना दिया जाए या हमें बेड़ियों में या बंदी घर में बंद करके रखा जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो वही बेचारे बेजान पक्षी हैं जिनको हम पिंजरे में बांधते हैं, वो बोलकर कह नहीं सकते, लेकिन उनकी भी स्थिति बिल्कुल हमारे जैसी ही होगी, वो भी उड़ना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, पक्षियों को पिंजरे में बांधकर उन्हें कैद कर लेते हैं। ऐसा करने से उनकी आजादी का हनन होता है, वो आजाद उड़ नहीं सकते हैं और उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारी तरह जिस तरीके से हम भी आजाद होकर स्वतंत्र होकर इस समाज में रहना चाहते हैं, उसी तरीके से पक्षी भी इस वातावरण पर्यावरण में अपनी इच्छाओं के अनुसार उड़ना चाहते हैं, आजादी से उड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करके स्वतंत्र रहने देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर आपको 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। कि कहने का मतलब है कि जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो हम उसकी आजादी का ही हनन नहीं करते, उसको कैद ही नहीं करते, अपितु उसको कैद करने से हमारे पर्यावरण पर भी प्रभावित होता है। एक तो इसका ये है कि यदि हमने किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया तो हम उसकी इच्छाओं को मारेंगे। दूसरी बात, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। तो पक्षी जो हैं वो देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी का हनन तो होता ही है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अब पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का भी सहयोग रहता है। अब पक्षी देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पक्षी अपनी कलरव से, ध्वनि से पर्यावरण को एक तरीके से उसमें एक अजीब सी आवाज, पक्षियों के कूकने की आवाज हमें पूरे दिन सुनाई देती है, और एक पिंजरे में बंद रहने वाला पक्षी इतना नहीं बोलता है। दूसरी ओर से ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं कि पक्षी आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार घास होती है, ठीक है, घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा देखा होगा आपने, वो पूरे दल में घास को और फसल को खाता है, और टिड्डे को पक्षी खा जाते हैं। यदि आप कल्पना कीजिए कि पक्षी नहीं होते तो टिड्डों की संख्या कितनी हो जाती, और वे घास के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते, क्योंकि इनका पूरा एक दल होता है, और जिस भी फसल में या खेत में टिड्डियां दल के साथ पहुंच जाती है तो वो पूरा दल घास के साथ साथ उस फसल को भी नष्ट कर देता है। और यदि पक्षी क्या करते हैं, पक्षी टिड्डियों को खा जाते हैं। यदि मान लीजिए पक्षी नहीं होते तो टिड्डों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी, और वे घास के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देंगे। तो इस उत्तर को हम इस तरीके से लिखेंगे कि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी का हनन तो होता ही है,
साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में अर्थात उसके संतुलन को बनाए रखने में पक्षियों का भी सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला के बारे में आप जानते ही हो, जीव जीव को खाता है। इस तरीके से आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार, एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार घास जो होती है उसको टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी नहीं होते तो टिड्डों की संख्या और अधिक हो जाएगी और वे घास के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देंगे। अब इस तरीके से हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पर किए हैं, आप इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसे पहला प्रश्न था कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, तो इसका आंसर भी मैंने आपको करवा दिया था। आपको इसी में से वीडियो में से देख देख कर ही करना है। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जिसको हमने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से किया था। तीसरा था भाव स्पष्ट करना था इस पंक्ति का कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका हमने भाव स्पष्ट किया था, जो आपको लिखना है। इसके बाद में कुछ प्रश्न और थे जो आपको करने हैं, जैसे वो है कविता से आगे कि पक्षियों को पालना उचित है या अनुचित। आप अपने अनुमान के और कल्पना के आधार पर इसका उत्तर देना है कि पक्षियों को पालना आपकी दृष्टि से उचित है या अनुचित। इस संबंध में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हम इस संबंध में लिखेंगे कि हमारे विचार में पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना अनुचित है, अर्थात यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम उनकी आजादी का हनन होता है और उनकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतः हमें उन्हें पिंजरे में बंद न करके स्वतंत्र रहने देना चाहिए। इसके बाद में एक अगला प्रश्न है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो इस विषय पर आपको 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन तो बनाते ही हैं, जिससे उनकी आजादी का हनन होता है और साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का भी सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खा जाते हैं, यदि पक्षी नहीं होते तो टिड्डों की संख्या अधिक हो जाएगी और वे घास के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देंगे। इस तरीके से ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में करने हैं। और एक प्रश्न जो मैं आपको समझाऊंगी, करना आपको है कि ये लास्ट का प्रश्न है कि आपकी जानकारी में, आपके पड़ोस में, परिवार में, दूर सगे संबंधियों के कहीं ना कहीं आपने कभी किसी को पक्षी को पालते हुए देखा है, तो बताइए कि वो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। तो ये तो आपने, चलो हो सकता है आपने खुद ने नहीं पाला हो, परिवार में किसी ने पाला हो, या पड़ोस में अक्सर हम तोते, सुंदर सुंदर चिड़िया पिंजरों को में बंद देखते हैं, कहीं जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे पक्षियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि वो किस तरीके से उनका ध्यान रखते हैं, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो आप लिखेंगे कि आपने यदि अपने पड़ोस में तोते को, चिड़िया को या किसी भी बंद पक्षी को देखा है, तो आप किस प्रकार उसको क्या खाने के लिए दिया जाता है, कि उसके पिंजरे की सफाई किस तरीके से की जाती है,
उसे बाहर निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, या उसकी सुरक्षा किस तरीके से की जाती है, ये आप अपने जो आपने देखा है उस तरीके से आपको लिखना है।